आई गॉट ए चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड के अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि युवा के भाई बहन कुछ लड़कों के साथ युवा को घेर के खड़े थे और युवा से कुछ सवाल पूछ रहे थे कि तभी वहाँ पे एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी होती है, जिससे एक लड़की बाहर निकलती है, जो कि वही लड़की होती है जिसे हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था, जो बोलती है कि तुम में से युवा कौन है। तो युवा बोलता है मैं। तभी वह लड़की बोलती है कि मुझे पहचाना, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने उस दिन गुंडों से बचाया था, इसके लिए थैंक्स। क्या तुम उसे एकेडमी में आना चाहोगे? ये सुनकर युवा और उसके भाई बहन चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या उसे एकेडमी? तभी वह लड़की बोलती है मुझे माफ़ करना, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम काओड़ी होजो है, मैं एक स्टूडेंट हूँ उसे एकेडमी की। तभी उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं कि काओड़ी के पिता उसे एकेडमी के चेयरमैन हैं, तुमने जिस तरह काओड़ी को बचाया उसी तरह हम उसे एकेडमी में तुम्हें इनवाइट करते हैं। तो युवा बोलता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो मैं इस ऑफ़र को कैसे ले सकता हूँ, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं वहाँ पे अपना फ़ीस दे पाऊँ। कि तभी युवा का भाई बोलता है क्या तुम उसे एकेडमी की बात कर रही हो? हमें ले चलो, हम इस लड़के से काफ़ी अच्छे हैं। तभी कावड़ी बोलती है नहीं थैंक्स, युवा ने मुझे बचाया, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ युवा को परेशान किया, तो मैं तुम लोगों को कैसे ले सकती हूँ? तो युवा के भाई बहन बोलते हैं तुम्हें कैसे पता? तो कावड़ी बोलती है कि हमने कुछ लोगों को युवा के ऊपर नज़र रखने बोला था, इसलिए मुझे ये सब पता है। तभी कावड़ी युवा को बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या तुम एक बार उसे एकेडमी में घूमना चाहोगे? चलो मेरे साथ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वे लोग उसे एकेडमी पहुंच चुके होते हैं और युवा एकेडमी को देखकर बोलता है ये है उसे एकेडमी। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहां युवा चेयरमैन के रूम में होता है। चेयरमैन बोलते हैं थैंक्स युवा यहाँ तक आने के लिए, मैं इस स्कूल का चेयरमैन हूँ, मेरा नाम तजुकासा होजो है और मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बचाया। तो युवा बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैंने वहाँ पे कुछ गुंडों को देखा और चले गया, मैंने वहाँ कुछ भी नहीं किया। तो कावड़ी बोलती है तुम आखिर मुझे बचाने तो आए, नहीं तो कोई भी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, तुम वो अकेले थे जिसने मेरी तरफ देखा और गुंडों का सामना किया, सभी लोग ऐसे करने की हिम्मत नहीं करते। तभी कावड़ी के पापा बोलते हैं मैं तुम्हें अपनी बेटी बचाने के तौर पे इस स्कूल में एडमिशन देना चाहता हूँ, क्या बोलते हो, तुम आना चाहोगे इस स्कूल में? तुम्हें फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ, तुम सोचकर बताना कि तुम्हें इस स्कूल में आना है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज तुम इस स्कूल में रहकर कुछ चीज़ें जान लो, शायद उसके बाद तुम आना चाहो। तभी वहाँ पे एक टीचर आती है जिसका नाम सवाडा है। कावड़ी के पापा बोलते हैं मैं तुम्हें इसी क्लास में पढ़ने भेजूंगा, तो क्या तुम इसके क्लास में जाना चाहोगे? तभी हमें दिखाया जाता है कि युवा क्लास के बाहर खड़ा होता है कि तभी उसे क्लास में बुलाया जाता है और युवा उस क्लास में एंट्री लेता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसे देखकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन क्लास में लड़कियों के बीच ये बात चलने लगती है कि वो कितना हैंडसम है, कुछ लड़कियां तो उस पर लट्टू हो जाती है। तभी युवा के टीचर उसे अपने सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं और युवा जाकर बैठ जाता है। तभी उसके टीचर बोलते हैं कि चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन युवा के पास बुक नहीं होती तो वह टीचर को बोलता है। तो टीचर बोलते हैं उसके बगल वाले सीट पे जो बैठा है उसके साथ बुक शेयर करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग युवा को घेर चुके होते हैं। सभी युवा से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे थे, जैसे लड़कियां बोल रही थी क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और लड़के बोल रहे थे क्या तुम कोई क्लब ज्वाइन किए हो। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो सभी को वहाँ से हटने बोल रहा था और कहता है इससे तुम लोग परेशान क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ से सभी लोग हट जाते हैं और वह युवा से बोलता है माफ़ करना, ये सब सिर्फ तुम पर इंटरेस्टेड है मेरी तरह। अभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम रियो इगारासी है, तुम मुझे रियो कह सकते हो। वैसे युवा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, वैसे मैं कैंटीन जा रहा था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और फिर हमें दिखाया जाता है युवा और रियो को जो कैंटीन में होते हैं। युवा कैंटीन को देखकर सरप्राइज़ हो जाता है, तो रियो बोलता है ये कैंटीन जो भी पहली बार देखता है वो सरप्राइज़ ही होता है
और वे लोग खाना लेकर जाने लगते हैं कि तभी रियो को उसके फ्रेंड उसे बैठने के लिए बुलाते हैं और वे उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं और वे लोग एनिमे मूवीज़ की बातें करने लगते हैं। वे लोग युवा को एक क्लब ज्वाइन करने की बात करते हैं जो कि होती है एक गेमिंग क्लब। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जिसमें कावड़ी के पापा युवा से पूछ रहे होते हैं, तो क्या सोचा तुमने इस स्कूल के बारे में? तो युवा बोलता है, ये सच में अमेजिंग है। क्लास में सभी कुछ बड़ी ही आसानी से समझ में आता है और स्कूल के सभी बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। तो कावड़ी के पापा बोलते हैं, तो क्या तुम इस स्कूल में आना चाहोगे? तो युवा बोलता है कि हाँ, मुझे यहाँ पढ़ना है, मैं इस स्कूल में आना चाहता हूँ। तभी युवा वहाँ से जाने लगता है कि वहाँ उसे कावड़ी मिलती है जो कहती है, क्या तुम मान गए यहाँ आने के लिए? तो युवा बोलता है, हाँ, मुझे इस स्कूल में आना है। जो सुनकर कावड़ी बोलती है, तो फिर चलो मेरे साथ। कावड़ी युवा को एक जगह लेकर जाती है जहाँ सभी बच्चे स्कूल के बाद वहीं शॉपिंग करने आते थे। तो युवा बोलता है कि तुम मेरे साथ यहाँ क्यों आई हो? तुम तो अपने फ्रेंड के साथ भी आ सकती थी। कावड़ी बोलती है, हाँ, ये मैं कर सकती, लेकिन नहीं, मुझे अपना फैमिली के साथ घूमना पसंद है, लेकिन मेरी फैमिली में सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ आना चाहती थी। जो सुनकर युवा बात पलट देता है और कहता है, चलो वहाँ चल के कुछ खाते हैं। लेकिन युवा वहाँ के सामान के दाम को देखकर सोचता है, अच्छा हुआ कि मुझे दूसरी दुनिया से पैसे मिल गए थे। और वो लोग बैठकर खाने लगते हैं। वे दोनों पहला बाइट लेकर बोलते हैं, ये कितना स्वादिष्ट है। और तभी युवा कावड़ी से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैं तो पहले मोटा और बहुत ख़राब दिखता था। तो कावड़ी बोलती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी आंखों से पहचाना। तुम भले ही चेंज हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये भोली सी आंखें चेंज नहीं हो सकती। और तभी कावड़ी उसे अपना आइसक्रीम देती है और कहती है, लो एक बाइट ले लो। लेकिन युवा थोड़ा सा शर्माता है बाइट लेने से, लेकिन फिर एक बाइट ले ही लेता है। और जब कावड़ी को पता चलता है कि उसने अपने आइसक्रीम से उसे एक बाइट खिला दिया है, तो शर्मा जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना युवा, मैं बहुत खुश हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें एक बाइट लेने दी। तो युवा भी घबरा जाता है और कहता है कि तुम भी मेरे में से एक बाइट ले लो। तो कावड़ी एक बाइट ले लेती है। वहाँ पे बैठी कुछ लड़कियाँ बोलती है, वे लोग कितने क्यूट दिख रहे हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें युवा को दिखाया जाता है जो अपना आर्मर पहन रहा होता है। और आर्मर पहनने के बाद युवा एक स्लाइम को मारता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि युवा अपना लेवल को चेक करता है जो कि होता है 235। युवा बोलता है कि अब मुझे जंगल में जाकर ट्रेनिंग करना चाहिए जिससे मुझे कुछ ताकत मिले। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक गॉब्लिन ने घायल कर दिया होता है और वहाँ पे युवा भी पहुँच जाता है। युवा कहता है, क्या यहाँ पे एक लड़की? जिसके बाद युवा उस गॉब्लिन के साथ लड़ने लगता है और उसे आसानी से गिरा देता है। लेकिन तभी गॉब्लिन फिर से उठकर युवा पर हमला कर देता है। लेकिन युवा कुछ देर के बाद उस गॉब्लिन को हरा देता है और उस लड़की को कहता है कि तुम ठीक हो। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो का लाइक एम 50 और 25 सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ यार कंप्लीट करो।